आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बग़ैर दूध के और बग़ैर खोए के बनने वाली ये बर्फ़ी है, जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार, मुंह में घुल जाने वाली। इसके लिए आपको मेरी फुल रेसिपी को फॉलो करना पड़ेगा। तो चले जी, देखते हैं कि इसको मैंने किस तरीके से बनाया है। तो आएँ आप लोगों के साथ में ये रेसिपी भी शेयर करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर आफियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने ज़ुबान में रखे, आमीन सुमा आमीन। तो जी यहाँ पर ये देखिए मेरे पास है 1 कप घी और पैन मैंने रख दिया है ऊपर फ्लेम पे और इसमें मैं घी डाल दूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप इसको देसी घी में बनाएं या फिर डालडा घी में बनाएं, वो आप पे डिपेंड करता है। तो इसको मैं गर्म होने के लिए रखूँगी थोड़ी देर के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए जी मेरा घी जो है ना वो गर्म हो चुका है। अब यहाँ पर इसमें डाल देंगे ये मैदा। मैदा मैंने इस कप से जो है ना इसको मेजर किया हुआ, ये वाला कप है, एक बड़ा कप और आधा कप में से मैंने इसको मैदे से नापा है। तो ये है मेरे पास 1.5 कप मैदा। तो मैदा इसमें डाल देंगे। अब इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है मैदे को। आप इसको मिक्स अच्छे तरीके से करें, कोई गुठली लम्स वगैरह इसमें ना रह जाए। तो बस इस चीज़ का ही आपने ख्याल रखना है और इसको बड़े आराम से और हल्की आंच पे आपने इसको हल्के हल्के हाथ से आपने इसको हिलाना है और इसमें जो है ना बस लम्स ना पड़े। बस इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है। तो स्पीड मैंने इसलिए बढ़ा दी ताकि आपको हर स्टेप जो है ना वो समझ में आ सके और वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो ये देखिए ये भुन चुका है हमारा मैदा बिल्कुल, और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो चुका है। अब इसको आपने हल्का 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 इसको आपने हिलाते जाना है, इसी तरह भूनते जाना है और ये बिल्कुल लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा। तो ये देखिए इस तरह से आपने इसको करना है। तो एक मरतबा इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। तो ये देखिए मैं इसको हिलाते हिलाते इसको फ्लेम को मैंने बंद कर दिया है और इसको आपने गर्म बहुत ज़्यादा होना है, अपने हाथ नहीं रोकना अपना, और इसको थोड़ा सा आपने हिला के फिर इसको छोड़ देना है। तो ये देखिए जी इस तरीके से आपने, ये मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखा रही हूँ, ये देखिए ये इस तरीके से हो जाता है और ये और भी मज़ीद लिक्विड फॉर्म में आएगा। अभी तो ये ऐसे है, इसको और भी जैसे जैसे ये ठंडा होगा ये लिक्विड फॉर्म में आएगा। तो जब तक ये हमारा बैटर ठंडा होता है तब तक हम चीनी का पाउडर बना लेते हैं। ये है मेरे पास पौना कप चीनी है और इसमें है ये 5 अदद इलायची, आप देख सकते हैं। इसका हमने पाउडर बना लेना है। तो इसमें चीनी जो है ना वो आप शीरा भी बना के डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें पाउडर ही डालूँगी। तो ये देखिए जी चीनी का पाउडर हमारा बन चुका है और इसको आपने देख लेना कि इसमें ज़्यादा चीनी जो है ना वो साबुत ना रह जाए और पीस मुँह में आता है। तो यहाँ पर जी हमने एक मोल्ड तैयार कर लेना है जिसमें हमने अपनी बर्फ़ी को जमाना है। तो इसको आप ग्रीस कर लें ऑयल से या फिर घी के साथ। तो इसको भी मैंने तैयार करके रख लिया और ये देखिए जी बर्फ़ी जो है ना हमारी ये बिल्कुल थोड़ी ठंडी हो चुकी है और आप इसको देख सकते हैं कि ये और भी जो है ना थिन हो चुकी है, यानी पतली हो चुकी है। अब इसको हम किस तरीके से तैयार करेंगे, ये बिल्कुल ठंडा है। तो अब इसमें हमने जो चीज़ें डालनी है वो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है, ये देखिए मेरा हाथ लग रहा है आराम से और पैन को भी मेरा हाथ लग रहा है। बस इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि फिर आपने इसमें मिल्क पाउडर डालना है। ये मिल्क पाउडर जो मेरे पास है वो आधा कप के करीब है। आप इससे कम भी कर सकते हैं और थोड़ा ज़्यादा भी, लेकिन ज़्यादा नहीं करना आपने, जितना मैं आपको बता रही हूँ आपने उतना ही इसमें पाउडर डालना है। तो ये देखिए ये खोए का काम करेगा और ये इससे टेस्ट भी आएगा और ये जो बर्फ़ी हमारी दिखने में भी मज़ेदार होगी। तो ये देखें इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया है। मिक्स करने के बाद आपने फिर जो है इसमें चीनी डालनी है। चीनी मैं 3 स्टेप में डालूँगी, थोड़ी थोड़ी करके डालनी है। आपने एक मर्तबा सारी नहीं डालनी, वरना फिर आपको समझ में नहीं आएगा कि आपने कितनी डाली थी और कितनी और डालनी है। तो इस तरीके से ये होगा, एक तो मिक्स बहुत अच्छे तरीके से हो जाती है और दूसरा ये बात होती है कि आपको समझ में आता है कि आपने और आगे कितनी डालनी है या नहीं डालनी। तो क्योंकि हमने जो है ना इसको पाउडर बनाया, पाउडर जो होता है ना वो ज़्यादा हो जाता है और समझ में नहीं आता। तो हमारी बर्फ़ी बिल्कुल परफेक्ट बननी चाहिए, बिल्कुल वैसे नहीं जैसे एक गचक होती है। आपने गचक देखी होगी, उसको तोड़े तो थोड़ा सा टाइम लेती है। इस तरीके की हमें ना बर्फ़ी नहीं चाहिए, हमें परफेक्ट बर्फ़ी चाहिए। तो ये देखिए ये मैं मिक्स करती जा रही हूँ और इसमें चीनी मैं डालती जा रही हूँ। तो इसी तरह से आपने ये देखा मैंने सारी चीनी इसमें डाल दी है, क्योंकि हमने बिल्कुल परफेक्ट इसकी मेजरमेंट की हुई है और इसी से आपने अभी बर्फ़ी इसी तरीके से तैयार करनी है। ये मेरे पास हैं कटे हुए बादाम,
जो कि मैंने काट के रखे हुए हैं। अब इसको मैंने गार्निश के लिए पहले इसमें मोल्ड में डाल दूँगी ताकि ये बर्फ़ी के साथ ही जो है ना वो जम जाए। तो ये देखिए जी, मैंने इसमें थोड़े से इसमें डालूँगी और थोड़े से मैंने बचा लेने हैं। इस तरीके से इसको मैं साइड पे करती हूँ और जो मेरे पास बचे हुए कटे बादाम हैं वो मैं इस तरीके से इसी में बर्फ़ी में डाल के इसको मिक्स कर लूँगी। आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, आप काजू भी डाल सकते हैं, आप इसमें पिस्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरे पास ये बादाम ही थे तो मैंने इसमें बादाम ही डाल दिए। तो इससे भी बहुत ही अच्छा टेस्ट आया था। तो ये देखिए, ये सारी बर्फ़ी जो है ना अब मैं इस मोल्ड में डालूँगी और इसको सेट करती जाऊँगी। इस तरीके से आप भी इसी तरीके को फॉलो कीजिएगा। ये सारी बर्फ़ी जो है ना मैंने इसी में डाल के और इसको हमने चम्मच को मैं अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी और इसको सारे मोल्ड में इसी तरह से दबा दबा के इसको सेट कर लेना है। तो यहाँ पर ये देखिए जी, मैंने इसको दबा के अच्छे तरीके से इसको सेट कर लिया। अब इसको मैं फ्रिज में नहीं रखना, इसको मैं 1-1.5 घंटे के लिए फ्रिज के अलावा रखूँगी। ये बहुत अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखें जी, बर्फ़ी मेरी बिल्कुल बन के तैयार हो चुकी है, सेट हो चुकी है। मैंने इसको फ्रिज में नहीं रखा था, फ्रिज के बाहर ही रखा था। ये बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसको छुरी की मदद से किनारे इसको काट लूँगी। ये देखिए, और एक प्लेट लेंगे बड़ी सी और उसमें हम इस मोल्ड को पलटा देंगे और इसको थोड़ा सा ऊपर से थपथपाएंगे तो ये बिल्कुल इजी तरीके से बर्फ़ी हमारी बाहर आ जाएगी। ये देखें कितनी अच्छी लग रही है ना, परफेक्ट हलवाइयों वाली बर्फ़ी। अब इसको हमने काट लेना है, वो आप पे डिपेंड करता है आपने किस शेप में काटना है। मैं इसको पहले दरमियान से इस तरीके से काट लूँगी और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल आसानी से कट रही है। और अब इसके पीस मैंने इतने ही करने, आप इससे छोटे भी पीस बना सकते हैं और मैंने तो इतने बड़े ही मैंने इसके रखे हैं। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसमें इसको दरमियान से और छोटे कर सकते हैं। तो ये देखने में बिल्कुल परफेक्ट बर्फ़ी लग रही है। अब मैं इसको सेट करके आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बर्फ़ी तैयार हो गई। यकीन करें इतनी खुशी होती है कि जब आप कोई भी चीज़ परफेक्ट बना लेते हैं तो खाने से पहले जो है ना वो देखने में अच्छी लगती है और खाने को भी दिल करता है। और आप इसको देख के नहीं आप बता सकते कि ये आपकी बाज़ार से या हलवाई से बहुत बेहतर बनी है, इससे कम नहीं बनी। और खाने वाला ज़ाहिर है आपसे पूछेगा कि आप ये बाज़ार से लेके आए या फिर घर पे बनाई है। तो इसी तरीके से आपने भी बनानी है, पूरे स्टेप को फॉलो करना है, तभी आपकी बर्फ़ी जो है ना मेरी बर्फ़ी की तरह परफेक्ट बनेगी। वरना फिर आपकी बर्फ़ी भी बिल्कुल चिंगम की तरह आप तोड़ेंगे तो फिर वो लंबी होती जाएगी। तो सारे स्टेप को फॉलो कीजिएगा। तो इसका मैं आपको दिखाती हूँ कि ये तोड़ के भी दिखाऊंगी इसको मैं। ये देखें, ये देखिए बिल्कुल आसानी से ये टूट जाएगी। बिल्कुल ये देखें, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे आपकी मावे से या खोए से या फिर मिल्क से बनी है, लेकिन आपको पता है कि आपने सिर्फ इसमें मिल्क पाउडर डाला है, ना आपने इसमें खोया डाला है, ना ही आपने इसमें दूध डाला है। तो ये देखिए जी, अगर तो ये रेसिपी आपको मेरी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन के बटन को लाजमन प्रेस करें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचे। मिलती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।